This video is brought to you by HM Ishaq & Sons, Builders and Developers, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels. सर ये बताइए, कमल हसन ने कल बोला था कि सबसे पहला टेररिस्ट हिंदू है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बोला उसकी जबान काट देनी चाहिए। ने जो महात्मा गांधी को मारा, जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे, राक्षस बोलेंगे? उसको टेररिस्ट बोलेंगे या असैसिन बोलेंगे? जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूव होगा कि वो भी कॉन्स्पिरेटर थे, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा। वो टेररिस्ट ही है। महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी और जिनको सजा हुई, और कपूर कमीशन में जिन पर कॉन्स्पिरेसी का एंगल साबित हुआ, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। जो उसने बापू को मारा, उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनको क्या फूल पिनाएंगे? तो अभी बोल रहे सर 1948 में हुआ, तो अभी उसको टेररिस्ट? अरे फादर ऑफ द नेशन की असैसिनेशन को आप भूल जाएंगे क्या? आप भूल जाएंगे तो इसका मतलब आपके दिल में महात्मा गांधी से मोहब्बत नहीं? हाँ, तब से ही बोल रहे जो भी मारा, जिन पर सजा हुई, रेड फोर्ट के अंदर जिस पर केस चला, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। लेकिन सर, जब मोदी जी ये कहते हैं कि उन्होंने INS विराट को राजीव गांधी ने टैक्सी की तरह यूज़ किया, तो ये कर दिया जाता है कि इतने साल बाद क्यों आपको याद आ रही है? तो वो लॉजिक इस पर लागू नहीं होता क्या? देखिए, INS विराट में तो वो जो कैनेडियन सिटीजन है, जिसने मोदी का इंटरव्यू लिया था, जिसने आपके चैनल ने और दोनों ने चलाया था आप लोगों ने, कि आप आम भी खाते हैं, वो कैनेडियन सिटीजन भी तो शिप पर गया था। वो क्या था? वो क्यों गया था? कैनेडियन सिटीजन चला गया भाई। अब बताइए, उस पर नहीं बोलेंगे? सर ये रेप के केसेस 3 आए, हापुड़, कश्मीर में और अलवार में, तो कितना सीरियस ये मामला होता जा रहा है? अलवर पे तो मोदी साहब को बादल नजर आ गए, हापुड़ में उनको राडार नजर नहीं आया, गुजरात में उनको बटवा नजर नहीं आता, गुजरात में दलितों की जो शादी की बारात थी, रोककर उनको पीटा गया, मारा गया। किसी एक शादी दलित एक दूल्हा अगर किसी मंदिर में गया तो मंदिर पे हमला हुआ। तो हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको जहाँ पर सिलेक्टिव नज़र आता है, वहाँ रडार नज़र आता है आपको पॉलिटिकल, और जहाँ पर आपकी कमज़ोरी दिखती है आपको बादल नज़र आती है, और फिर जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ बटवा नज़र आता है आपको। तो ये पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो बादल, रेडार और बटवा की पॉलिटिक्स छोड़ दे। वो एक्सपोज हो चुके हैं। हापुड़ के बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए। उन्हीं की सरकार है, जो उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, जो कहता है कि मैं बजरंग बली का नाम लूँगा, किसी और का नहीं लूँगा। तो फिर हापुड़ में बच्ची का नाम क्या है? फिर वो जाए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आता उस बच्ची के पास, जिसने अपने आप को जला कर कहा कि अब तो मेरा कोई बलात्कार नहीं कहेगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी बादल और राडार को छोड़कर उस बच्ची हापुड़ की बात करेंगे। सर कल KCR स्टालिन के साथ मिले, लेकिन वहाँ पर कुछ साफ नहीं हो पाया, ये भी कहा जा रहा है। बादल बिल्कुल साफ है। कहाँ पर? बादल बिल्कुल साफ है। फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ है। KCR का पॉलिटिकल रेडार टारगेट पर है, और इंशाअल्लाह ताला बराबर सब चीज़ सही होगी। एक स्टार्ट उन्होंने लिया है। लेकिन सर, कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये फेडरल फ्रंट कुछ नहीं है, ये महागठबंधन की हवा निकालने के लिए मोदी के पक्ष में किया गया एक्ट है। अब देखिए ना, ये जो जहनीत के लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को किसने हराया। 5 से 1 MLA हो गए, 100 असेंबली सीट पर उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई, ज़मानत जब्त हो गई। अब पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो उसमें भी बीजेपी का एक MP नहीं आएगा सिकंदराबाद से। तो ये किसने किया? ये जो जहनीत है ना, ये जो सोच है, ये बड़ी एरोगेंट सोच है। एक शख्स कह रहा है कि मैं एक फेडरल फ्रंट चाहता हूँ, जो जिसमें बीजेपी नहीं रहेगी, जिसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, और ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनन रीजनल पार्टीज के पास एक बहुत बड़ा नंबर होगा। So TRS has been maintaining that it wants a non-Congress, non-BJP front. But do you think to beat the BJP, finally the Congress front
they will also have to align with the Congress federal front that is being planned? Well, you see, I don't want to say anything, but certain channels and their anchors have already decided that Narendra Modi is going to become the Prime Minister, and they've also decided that they have given him the oath also, so there is no need. So, I would request those anchors, those TV channels to please, on 23rd, we'll definitely want to see your faces when the results are going to come out. As of now, I cannot criticize Modi, because if I criticize Mr. Narendra Modi, who is now he should remove his chowkidar and call himself Air Vice Marshal, because he has now decided when to bomb, not to bomb, how clouds are, how rain is, and I really have my sympathies are with all the Air Force technical staff and their pilots, that they have to stand up to this beautiful expertise of the Prime Minister, these are the technical people who have spent hours and hours and years, but you have a Prime Minister who tells them, बादल हैं, चले जाइए. क्या बात है? So you said BJP is going to lose and they are not going to form. What would be the number you are expecting that BJP? No, I am not a cephalogist, neither I am an astrologer. We'll wait till 23rd of May. But what I know is that the desperation is there to see on the faces of the BJP and Prime Minister and the BJP leaders, and the results are not going to come on their expected lines. They had wrongly assumed that the losses in UP would be compensated in Bengal and Odisha, which is not going to happen. Everywhere in India they are going to lose seats. Here is joint Congress front. Can we expect MIM also? देखिए, पहले शादी होने दीजिए. शादी होने के बाद आप बोल सकते हैं कि बच्चा होगा या बेटी पैदा होगी. जब होंगी पैदा तो उसका नाम रखेंगे. अभी से आप बोलेंगे कि नाम रख दो, वो तो मैं नाम रखेंगे रख सकता. अब 23 के बाद ही मालूम होगा कौन दूल्हा बनेगा. This video is brought to you by HM Ishaq & Sons Builders and Developers, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels.